लैंसडाउन हिमालय की गोद में एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन। यहाँ पहुंचकर आप शिमला, मनाली और मसूरी को भूल जाएंगे। शिमला, मनाली और मसूरी की बढ़ती भीड़ से अलग सुकून देने वाला एक शानदार हिल स्टेशन। हम जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ की वादियों में खो गए। लैंसडाउन जाने के लिए दिल्ली से आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर का सफर हमें बाई कार तय करना था। वैसे लैंसडाउन आप देश के दूसरे हिस्से से दिल्ली एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट के सहारे भी पहुंच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। हम जब बाई कार गाजियाबाद होते हुए मेरठ हाईवे पर निकले तो हाईवे का शानदार फर्राटेदार सड़क हमारा स्वागत कर रहा था। गडकरी काल में यह भारत की बड़ी उपलब्धि है। मेरठ हाईवे पर चलते चलते हम हाईवे से जब उतरे तो मुजफ्फरनगर पहुंच चुके थे। मुजफ्फरनगर अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। वैसे कुख्याति दंगों के लिए रहा है, लेकिन अक्सर जब दिल्ली से उत्तर की तरफ निकलता हूँ तो मुजफ्फरनगर के गन्ने के खेत हमें रोक लेते हैं। अब की बार भी हम रुक गए थे और हम दो परिवार जो एक ही कार में सफ़र कर रहे थे, आनंद लेने के लिए इस गन्ने के खेत में रुके। बच्चों को हमने दिखाया कि गन्ने की पेराई कैसे होती है, फिर उससे गुड़ कैसे बनता है। ये समझाने के बाद हमने यहाँ से गन्ने के कुछ डंठल लिए और उसे साथ में लैंसडाउन ले जाने का प्रोग्राम बनाया। लैंसडाउन के रास्ते में मुजफ्फरनगर में हम लोग लगातार लंबे गन्ने के खेतों को देखने के बाद इच्छा हुई कि यहाँ रुका जाए और यहाँ गन्ना चूसा जाए। वालोक राज गन्ना चूस रहे हैं, पूरा उन्होंने मजा लिया। क्या मीठा गन्ना, आहा मस्त मीठा। आपने इससे पूरे जो है यहाँ बंडल लिया आपने ये, और बच्चों में भी उत्साह है। लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोकी और ये पूरे गन्ने का जो खेत है चारों तरफ। मुजफ्फरनगर की पहचान देश में गन्ने की मिठास से है, दंगे से भी है, दंगे का भी इतिहास है इनका, लेकिन ये मिठास वाला शहर है, गन्ने के मिठास का शहर है। चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो गन्ना ही गन्ना है। और हम यहाँ देखेंगे और भव्य जो है गन्ने का रस ले रहे हैं। ये प्रोसेस है और ये लगाते रहिए उसी में, और भव्य यहाँ गन्ने का रस जो है वो निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, ये पेराई हो रही है गन्ने की। बोतल भर के गन्ने का रस। हमारे साथ ही कुछ लोग आ रहे हैं। गन्ने की पेराई यहाँ होने के बाद इससे होते हुए इस पाइप से ये यहाँ की तरफ जाता है। फिर इस प्रोसेस में यहाँ सफाई होती है गुड़ की। फिर इस बर्तन से उसमें डाला जाता है और उसमें गुड़ का जो है गोला सा वो चट्टान बनता है। फिर वो मार्केट में पहुँचता है। अभी ने भर लिया आपने? मज़ा आया? पूरा साफ नहीं है पर हाँ अच्छा है। साफ नहीं है, इसी से गुड़ बनेगा। हम लोगों ने गन्ने खरीद लिए हैं।
ये मुजफ्फरनगर की पहचान है। मुजफ्फरनगर की पहचान गन्ने की मिठास से है। मीठा शहर है ये। और आलोक राज देखिए, यहाँ गन्ना इन्होंने लिया है लेकिन गाड़ी में आ नहीं रहा होगा ये। इसे काटा जाएगा, छोटा करना है इसे, छोटा करवाना है इसे। भाई इसे कुछ और छोटा कर दो, गाड़ी में आ नहीं रहा दोस्त। हाँ हाँ, गाड़ी में नहीं आ रहा ना। इसे और छोटा हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से ये फिर इसे हम होटल में ले जाएंगे और उसके बाद गन्ने का मज़ा लिया जाएगा। यहाँ हम लोगों ने खेत में भी मज़ा लिया गन्ने का। बच्चों में वो उत्साह नहीं है जो हमारी पीढ़ी में है, तो भव्य और लल्ली दोनों गाड़ी में ही रहना चाह रहे हैं। बस उन्होंने, भव्य ने तो थोड़ा सा वो लिया भी, गन्ने का रस लिया, लेकिन आलोक लगातार इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें देखते हुए कुछ गाड़ी वाले और रुके, बैक घूम करके आए और इन्होंने यहाँ गन्ने लिए। तो हम जो साइज़ है उसका छोटा कर रहे हैं ताकि गाड़ी में आ सके और होटल में हम इसका आनंद ले सकें। और हम चलते हैं, यहाँ से निकलेंगे। डिक्की में उसे रख करके हम यहाँ से गन्ने की मिठास का आनंद लेते हुए लैंसडाउन की वादियों की तरफ निकल गए। लैंसडाउन पहुँचने से पहले जब हम कोट द्वार पहुँचे तो हमें लगा कि अब पहाड़ हमारा इंतज़ार कर रहा है। लैंसडाउन की ये शानदार वादियाँ हमें मन को लुभाती जा रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ हमारी तरफ से पेरियार गेस्ट हाउस के से हमें बार बार फोन आ रहा था। लगातार हम इन वादियों में खोए हुए थे और हम पेरियार हर्बल रिसोर्ट जो हमने बुक किया था उसमें पहुंचने से पहले हम एक एक पल निचोड़ लेना चाहते थे इन हिमालय की शानदार वादियों से। कई बार हम बीच बीच में रुके। अक्सर शिमला, मनाली या मसूरी जाते समय आप इस कदर प्रकृति के सामने बेबस नहीं होंगे। फिर हम टिप टॉप पॉइंट पर पहुंचे। यहाँ 20 या 30 रुपए की टिकट थी सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। और फिर हम यहाँ से अलग अलग नज़ारों की सेल्फी ली। हम थे, हमारे साथ हमारे बचपन के मित्र आलोक राज का परिवार, और दोनों परिवार हम लोग अक्सर इस तरह की प्राकृतिक आनंद लेने के लिए साथ निकलते हैं। फिर हम बढ़ते चले गए। वादियाँ हमें कई जगह रुकने को विवश करता था और फिर हमने तय किया कि शाम में सूर्यास्त देखने के लिए हम पहुंचेंगे अपने रिजॉर्ट पर। उससे पहले हम एक एक पल का आनंद ले लेना चाहते थे। तो हम पहुंचे, लगभग 2 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए। देखिए, इस आनंद को लेते हुए हम भीम पत्थर पहुंचे और ये भीम पकौड़ा के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा पकौड़ा, लगभग दर्जनों हाथियों के बल से इस भीम पकौड़े को हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन कानी उंगली से हमने भी हिलाया, बच्चों ने भी हिलाया, भाभी जी ने भी हिलाया और इन सब ने अपनी कानी उंगली से अपने आप को भीम होने का एहसास लिया। लेकिन कहते हैं कि एक पिन पॉइंट है जहां उंगली देकर ही आप इस भीम पकौड़े को हिला सकते हैं और उसके हिलने का आनंद ले सकते हैं, वरना ये तो दर्जनों हाथी के बल से भी हिलाया नहीं जा सकता। हाँ, कम हिल रहा है। अरे इधर से नहीं, उधर से थोड़ा उधर। यहाँ इस पे, यहाँ ऐसे करी। हाँ हाँ हाँ, हिला। करो करो, ये हिल। हाँ 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 हाँ। करो करो दिखा दिखा, हिल रहा है ना? चलो हम भी आएंगे। नहीं, कहाँ हिल रहा है अभी? हिला हिला हिला। हाँ हिला। हाँ हाँ हाँ।
बाबे आराम से, हाँ, बाबे अरे आराम वाह से क्या बात है। ये तो भीम भी नहीं उठा सकता और इसे मिला। चलो हिलाओ। एक उंगली से ये देखिए पूरी टीम जो है जिसने हिलाया है, आप लोगों ने हिलाया है। हाँ, ऋचा जी हिलाया है। किसने किसने हिलाया है इस भीम काय को। हम लोग सोच रहे थे कि फर्जी, ये यूट्यूबर्स ने इतने विशाल इस भीम काय पत्थर को आप सोचिए हिलाना, और ये कानी उंगली एक उंगली से हिलता है ये। तो हम सब ने बारी बारी से बहुत देर प्रयास किया। एक सेंटर पॉइंट है जहाँ अभी आलोक और लेकिन सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज राज कीजिए एक बार फिर से। ये देखिए, ये क्या बात है एकदम से। वाह 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 वाह। फिर हम इसका आनंद लेते हुए ट्रैकिंग करते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और तय किया अब सूर्यास्त से पहले हमें रिजॉर्ट पहुंचना चाहिए। हम रिजॉर्ट पहुंचे, पेरियार रिजॉर्ट। यहाँ से भी शानदार नज़ारा हमें चारों तरफ दिखाई देने लगा। फिर हम इंतज़ार करने लगे फ्रेश होकर के सूर्यास्त का, और सूर्यास्त ने तो मानो हमें किसी दूसरे लोक की यात्रा करा दी। बेहद खूबसूरत, आप भी देखिए। इस सुंदर नज़ारे ने हमें कुछ पल के लिए खुद में समा लिया। आज भी जब उस नज़ारे को याद करता हूँ तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ, मानो प्रकृति के उस गोद में समा जाता हूँ। ऐसा सूर्यास्त हमने जीवन में कभी नहीं देखा। सूर्य के ढलने के साथ ही अंधेरा हो गया। फिर हम इंतज़ार करने लगे बॉनफायर का। तब तक पेरियार होटल वालों ने हमारे लिए बॉनफायर की तैयारी कर दी थी। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने जलपान का आनंद लेते हुए बॉनफायर का मज़ा लिया। लगभग 1.5 घंटे तक हम इस ठिठुरती ठंड में जब बॉनफायर का मज़ा ले रहे थे, तब तक हमारा डिनर तैयार था। हमने शानदार डिनर लिया, फिर मीठी नींद ली, और सुबह होते ही सूर्योदय का नज़ारा। ये सूर्योदय सूर्यास्त की तरह इतना आनंददायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी लैंसडाउन का सूर्यास्त अपने आप में खास करके हमारे इस रिजॉर्ट से शानदार लग रहा था। उसका आनंद लेने के बाद, चूँकि हमने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तय किया, इसीलिए हम एक एक पल निचोड़ लेना चाहते थे। फिर हम निकल गए ट्रैकिंग पर नीचे की तरफ, और फिर हमने ट्रैकिंग का आनंद लिया और मस्ती के कुछ पल बिताए। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी 280 किलोमीटर ही मात्र है। इतनी नज़दीक में आप प्राकृतिक वादियों का आनंद और दूसरी जगह नहीं ले सकते। सबसे हम बात ये कि बहुत शॉर्ट बजट में हमने इसका आनंद लिया। फिर हम जब लौटने लगे तो तय हुआ कि यहाँ तारकेश्वर मंदिर है। तारकेश्वर मंदिर कहा जाता है एक योगी तारक जो तारण करते थे, मतलब जो कोई ऐसा जो अशुभ हरकत करे उसे दंडित करते थे। एक ऐसे सिद्ध पुरुष जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, उन्हीं के नाम पर ये बताते हैं कि 1500 साल पुराना तारकेश्वर मंदिर है। हमने वहाँ भी भगवान भोले शंकर के दर्शन किए और उसके बाद लौट आए अपनी कर्मभूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तरफ। लैंसडाउन एक ऐसा रोमांचक ट्रिप रहा जो हमें भुलाए नहीं भूलता है। आप भी जब कभी शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 days 2 night की यात्रा पर दिल्ली NCR के आसपास से निकलना चाहिए तो लैंसडाउन आपके लिए बेहतर विकल्प है। शिमला, मनाली और मसूरी की भीड़ से अलग, सुकून देने वाला, प्रकृति की गोद में, हिमालय की गोद में आपको आनंद देने वाला एक बेहतरीन हिल स्टेशन।
कैसा लग रहा भव्य? मुखड़ा दिखाइए आप लोग, कैसा लग रहा पानी जी? वीडियो आलोक राज जी। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। हाय 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 हाय, इस पेड़ से जो झांक रहा है, ये नज़ारा स्वर्ग है, स्वर्ग। और स्वर्ग के सारे देवी देवता यहाँ बैठे हुए हैं। बैठ हट